नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं एशियाई खेल 2026 में क्रिकेट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खबर की जो सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के खेल जगत के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। एशियाई खेल 2026 और उसमें क्रिकेट का रोल। क्या क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एशिया की पहचान बनता जा रहा है? क्या भारत अपनी 2023 की स्वर्णिम सफलता को दोहरा पाएगा? क्या ये मंच 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी का रास्ता खोल सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एशियाई खेलों का इतिहास, क्रिकेट का इसमें सफर, 2026 का पूरा शेड्यूल और आयोजन स्थल, भारत की एशिया टीमों की संभावनाएं और इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर मिनट आपको एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो नई और दिलचस्प जानकारी लेकर आएगी। तो नमस्कार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इंट्रो में बता दिया है कि आज हम एशियाई खेलों के पूरे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंगल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एशिया खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एशियाई खेल 2026 के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट वर्गों की प्रतियोगिताएं 17 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि क्रिकेट मुकाबले एशियाई खेलों के औपचारिक उद्घाटन समारोह से पहले शुरू हो जाएंगे। एशियाई खेलों में दोस्तों एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के आइची नियोगा क्षेत्र में होने जा रहा है। आधिकारिक तौर पर यह खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि क्रिकेट 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा। सभी मुकाबले T20 फॉर्मेट में होंगे जो आज के समय का सबसे तेज, रोमांचक और दर्शक को बांधे रखने वाला प्रारूप है। मैचों का मुख्य रोल कारोगी एथलीट पार्क आइची प्रांत जापान में होगा। यह दिखाता है कि जापान जैसे देश जहां क्रिकेट पारंपरिक खेल नहीं है वहां भी इस खेल को एक नया मंच मिल रहा है। अब हम एशियाई खेलों के इतिहास की बात करेंगे। अगर हम पीछे जाएं तो एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली से। इसका मकसद था एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, खेल की भावना को और मजबूत करना और भाईचारे की भावना को आगे ले लाना। धीरे धीरे ये आयोजन एशिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट बन गया। हर 4 साल में जहां दर्जनों खेल, हजारों खिलाड़ी, करोड़ों दर्शकों इस आयोजन से जुड़ते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्रिकेट जो एशिया का सबसे लोकप्रिय खेल है उसे लंबे समय तक एशियाई खेलों में अस्थायी जगह नहीं मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 से भारत की राजधानी नई दिल्ली से हुई थी। तब से लेकर आज तक एशियाई खेल महाद्वीप का सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन बन चुका है। हालांकि क्रिकेट एशिया में अत्यंत लोकप्रिय होने के बाद भी इसे एशियाई खेलों में अस्थायी उपस्थिति नहीं मिल चुकी है। अब तक हुए 19 संस्करणों में क्रिकेट केवल 3 बार ही खेला गया है। इससे हमें समझ आता है कि क्रिकेट का सफर यहाँ आसान नहीं रहा। अब हम बात करेंगे क्रिकेट का एशियाई खेलों में प्रवेश कैसे हुआ। क्रिकेट एशिया में सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक भावना है। जैसा कि हम जानते हैं आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला एक ऐतिहासिक मुकाबला है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों ने क्रिकेट एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन जब इसे एशियाई खेलों में शामिल किया गया तो शुरू में इसे एक औपचारिक खेल माना गया था। मतलब खेल तो होगा लेकिन उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व सीमित रहेगा। फिर आया एक बड़ा मोड़, 2023 हांगझोउ एशियाई खेल। 2023 हांगझोउ एशियाई खेल एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ क्रिकेट प्रेमियों के लिए। हांगझोउ एशियाई खेलों में क्रिकेट की वापसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने मुकाबलों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया। इसी संस्करण में भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया और पुरुष तथा महिला दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि हांगझोउ में ही क्रिकेट को एक ऐतिहासिक मोड़ मिला था जो कि 2023 के एशियाई खेलों ने क्रिकेट का पूरा भविष्य बदल दिया। इस बार ICC ने क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया। इसका मतलब ये मैच सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खिलाड़ी के करियर और रैंकिंग पर भी असर डालेगा। यहीं पर भारत ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीते थे। भारत की पुरुष टीम की कप्तानी युवा खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने की थी, जबकि महिला टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर ने किया था। पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीता। यह पहली बार था जब भारत ने एशियाई खेलों के क्रिकेट में ऐसा दोहरा इतिहास रचा। इस खेल ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया, एशियाई खेलों में क्रिकेट अब सिर्फ औपचारिक खेल नहीं बल्कि एक गंभीर और उच्च स्तर की प्रतियोगिता बन चुका है। भारत की इस सफलता ने यह साबित किया कि एशियाई खेलों में क्रिकेट बस औपचारिक नहीं रह गया है बल्कि गंभीर प्रतिस्पर्धा का मंच बन चुका है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं इंडिया वुमेन्स स्क्वाड और इंडिया मेंस स्क्वाड जिसकी कप्तानी हरमनप्रीत कौर और ऋतुराज गायकवाड़ द्वारा की गई थी, जिसमें दोनों टीमों ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के साथ साथ क्रिकेट का भी नाम बहुत ऊपर तक ले गए थे। इसके साथ ही ICC के द्वारा क्रिकेट को इंटरनेशनल गेम्स भी घोषित कर दिया गया था। अब हम देखेंगे कि एशियन गेम्स में कौन कौन सी टीमें होंगी।
अब सवाल उठता है कि 2026 के एशियन गेम्स में आखिर कौन कौन सी टीमें खेलेंगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक टीम लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि चयन होगा अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर। इंटरनेशनल रैंकिंग देखी जाएगी और उसके आधार पर टीमों का सिलेक्शन किया जाएगा। संभावित अगर टीमों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान का नाम प्रबल रूप से सामने आ रहा है। इसके अलावा कुछ उभरती हुई टीमें भी एशियन गेम्स में मौका पा सकती है, जिससे प्रतियोगिता और रोमांचक बनेगा। भारत के लिए जो 2023 की शानदार सफलता के बाद 2026 में भाग लेना लगभग तय माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर टीमों का चयन किया जाएगा। भारत ने 2026 के संस्करण में भाग लेने का प्रबल संभावना है, क्योंकि 2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की दावेदारी और प्रबल हो जाती है। अब आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जापान में आखिर क्रिकेट का क्या महत्व है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगला 2026 का एशियन गेम्स का आयोजन जापान में किया जाना है। अतः हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जापान में क्रिकेट को लेकर और एशियाई खेलों का महत्व क्या है। जापान पारंपरिक रूप से क्रिकेट का बड़ा केंद्र नहीं रहा है, लेकिन एशियन खेलों की मेजबानी से वहाँ क्रिकेट अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। कारोगी एथलीट पार्क जैसे स्थलों पर T20 मुकाबलों का आयोजन यह दर्शाता है कि क्रिकेट अब नए भौगोलिक क्षेत्रों में भी फैल रहा है। जापान को आमतौर पर क्रिकेट का देश नहीं माना जाता है, वहाँ बेसबॉल और फुटबॉल ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन एशियाई गेम्स की मेजबानी करने के साथ साथ जापान में क्रिकेट को एक नया जीवन मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि कारोगी एथलीट्स पार्क जैसे आधुनिक स्टेडियम में T20 मैचों का आयोजन यह दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे एशियाई देशों में फैल रहा है। यह एशियाई खेलों की सोच को भी दर्शाता है। केवल पारंपरिक नहीं बल्कि क्षेत्रीय रूप से लोकप्रिय खेलों को भी एशियन गेम्स में मंच देना चाहिए। यह पहल एशियाई खेलों को वास्तव में एशिया का खेल बनाने की दिशा में एक नया कदम है, जहां केवल पारंपरिक खेल ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय लोकप्रियता खेलों को भी स्थान दिया जा रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर 2026 के एशियन गेम्स में भारत की क्या भागीदारी है और यह भारत को लेकर किस तरह से महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम आपको बताते चलें कि भारत के लिए एशियाई खेल 2026 एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। भारत के लिए यह 3 तरीकों से होने वाला है। स्वर्ण पदक दोहराने की चुनौती आ सकती है भारत के सामने, युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन और ओलंपिक 2028 की तैयारी। ये 3 कारणों से भारत के लिए यह खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं आपको बताते चलूं, 2023 की जीत ने भारत की उम्मीदें बढ़ा दी। अब पूरी दुनिया की नजर होगी कि क्या भारत फिर से दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीत पाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन की परीक्षा। 2026 में भारत के पास युवा जोश होगा और अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव होगा। इस संतुलन को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी बनेगा। अतः अनुभवी खिलाड़ियों को लेकर भी भारत के पास एक चुनौती रहेगी कि वो युवा खिलाड़ियों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी ओलंपिक 2028 की तैयारी भी है। खबरें ये है कि क्रिकेट 2028 में ओलंपिक में वापसी कर सकता है। ऐसे में एशियाई खेल 2026 एक तरह से रिहर्सल स्टेज बन सकता है, जहां अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमें और खिलाड़ियों को वैश्विक पहचान मिल सकती है। एशियाई खेल में क्रिकेट के लिए एक ऐसा मंच बनने जा रहा है जहां युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिल सकता है। क्या आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्रिकेट कितनी बार हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं 2010, 2014 और 2022 में क्रिकेट का आयोजन एशियन गेम्स में कराया गया था, जिसमें कि 2010 के विनर बांग्लादेश, 2014 के विनर श्रीलंका और 2023 के विनर इंडिया रहा था। जैसा कि मैंने बताया था कि इंडिया पहली बार 2023 में ही एशियन गेम्स क्रिकेट में भाग लिया था और पहली बार में ही भारत ने स्वर्ण पदक जीतकर यह दिखा दिया था कि एशियन टीम्स का सबसे प्रबल दावेदार भारत ही है। जिसकी वजह से यह कयास लगाया जा रहा है कि 2026 में भारत एशियन गेम्स में शामिल होने के लिए प्रबल दावेदारी पेश करता है। मैंने बताया था कि वुमेन्स टीम ने भी 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 2010 में पाकिस्तान, 2014 में पाकिस्तान, परंतु 2023 में जब इंडियन टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था तो एशियन गेम्स की विनर या फिर आप स्वर्ण पदक विनर भी कह सकते हैं, जो कि भारतीय टीम की नई महिलाएं टीम उभर कर सामने आई थी। इससे भारतीय टीम को एक और ऐतिहासिक पल मिलता है और 2026 में पार्टिसिपेट करने की प्रबल दावेदारी पेश करता है। आखिर एशियाई क्रिकेट का भविष्य क्या होने वाला है। एशियाई खेल अब क्रिकेट के लिए एक ऐसा मंच बनने जा रहा है जहां युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिल सकता है, नई टीमें खुद को साबित कर सकती है और क्रिकेट का विस्तार नए देशों तक हो सकता है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाला समय में हम जापान, चीन और नई पूर्वी एशियाई देशों में भी मजबूत क्रिकेट देख सकते हैं। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों 1951 में दिल्ली से शुरू हुआ एशियाई खेलों का सफर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां क्रिकेट की पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। 2010 से समिति प्रवेश, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा और 2026 में जापान की मेजबानी, यह सब बताता है कि क्रिकेट का भविष्य एशिया में बेहद उज्जवल है। भारत जैसे देशों की मजबूत भागीदारी और नए देशों की बढ़ती दिलचस्पी इसे और भी बड़ा बना रही है। जैसा कि मैंने बता दिया कि 2026 में क्रिकेट का कार्यक्रम घोषित होना है, इसी बात का संकेत दे रहा है कि यह बहु खेल आयोजन में अस्थायी स्थान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1951 से लेकर के 2026 तक क्रिकेट को एक उज्जवल भविष्य मिला है और एशियाई देशों में इसे खास करके बहुत ही पहचान मिली है। जापान की मेजबानी और भारत जैसे देशों के भागीदारी के साथ एशियाई खेलों में क्रिकेट का भविष्य और अधिक उज्जवल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही शानदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए क्या भारत 2026 में फिर से स्वर्ण पदक जीत पाएगा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।